और वो एक रास्ता तो रहा नहीं, अब तो अंधकार में अनेकों रास्ते हो गए, इसलिए कोई रास्ते नहीं मिलता। अब जब तक कि महात्मा न मिले तो बच्चे रास्ता नहीं मिलेगा। मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के बीचों बीच ये सूरत बैठी है और यही से रास्ता जाता है, लेकिन आपको घाट नहीं मिल रहा। घाट मिलेगा तभी तो तैरोगे, घाट नहीं मिलेगा तो कैसे जाओगे आप? बोलो। चलने की तो करी तैयारी, स्वामी से यो बचन। वो सूरत कहते हैं स्वामी अब मैं समझ गया, मेरा बहुत चला गया। कोई किसी तरह से अब तो यह है कि मुझे ले चलिए आप, और पहुंच तो गई है, ये पहुंचने वाली प्रश्न कर रही, लेकिन आपको बता रही अब तैयारी, चलने की तैयारी, क्या ले चलिए। बोलो। संशय एक उठा मोई भारी, निर्वार करो कि और कुछ संशय है जीवों के लिए, कुछ उसका भी निवारण कर दीजिए, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी है जीवों के हित में। कोई चीज आ जाए तो फिर कब प्रश्न करेंगे? बोलो। सेवा बस तुम काल को सौंप दिया जब मोई। अब सूरत कहती है कि स्वामी आपने सेवा के बस प्रसन्न होकर उसने आपसे मुझको मांगा और आपने मुझे उसको दे दिया, मेरी ये दशा हो गई। आप कहते हो चलो अपने घर में, आप निश्चिंत रहो, वहां कोई दुख नहीं है, वहां सुखी सुख है, वहां कोई तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं करेगा, वहां कोई मसाला है ही नहीं। तो कहती है कि स्वामी जब आपने पहले सौंप दिया, अब ये विश्वास दिलाइए कि फिर मैं पहुंच गई और मुझे कोई सेवा के बाद फिर सुपुर्द कर दे तो मैं तो मारी गई, ना मैं इधर की रही ना उधर की रही। बहुत आपके लिए बहुत ऊंचा प्रश्न है। बोलो। तो अब कौन भरोसा है तेरी ऐसा? तो बहुत प्यार से कहते हैं स्वामी जी अब क्या भरोसा किया जाए, क्योंकि आपने सेवा के बाद हमको दे दिया और अब अगर हमको वहां चले गए फिर कभी ऐसा हो कि आप कोई सेवा करें फिर उसको प्रसन्न होकर दे दे, तो ये सबसे एक बड़ा भारी है जीवों के लिए, तो उसका निवारण कर दीजिए। बोलो। तब स्वामी हंस कर यो बोले, कहूँ वचन में तुमसे। बहुत प्यार से कहते हैं कि सूरत बहुत प्रसन्न होकर के तूने बहुत अच्छा पूछा और मैं तुझे वचन देता हूं, उसको तू सुन। बोलो। जाने बूझे हम लीला ठानी, मौज हमारी हुई सोने। अब वही अनामी पुरुष कहते हैं कि हमने तो जानबूझ करके लीला हमने ठानी है, हमारी ऐसी मौज थी, तब हमने ये लीला की। हमने अगम पुरुष को उठाए, अलग पुरुष को उठाए, सब पुरुष को स्थापित किया। उन तीनों देशों में मेरा ही रूप है, और जो भी उन तीनों देशों में पहुंच जाएगा मेरे पास आ जाएगा। मैं अनाम अलग, मेरा अनामी धाम अलग, उनमें नहीं है, न आगम लोक में, न आयत लोक में, न सतलोक में, मैं उन सब, लेकिन तीनों में मेरा रूप है। यहां तक मुझको निजकर जानो, मैं यहां रहता हूं, जो यहां तुरंत आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी। बोलो। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ। अगर कहते हैं भाई काल को हमने अपने से अलग किया तो समझ बूझ के किया, ऐसे नहीं हमने रचना करी, हम समझ बूझ करके की है कि काल अगर रचा है तो समझ बूझ के रखा। और जीवों को तो जब कदर होगी, जब खौफ हो, डर हो गए हो, तो रचना करना था, उनकी मौज मर्जी थी, अब उसके लिए कोई क्या कर सकता है? सब तो सामर्थ्य, और सामर्थ्य उनके उससे तो कांपते सब ईश्वर ब्रह्म थर कांपते, उतना जीव नहीं कांपता जितना ये कांपते, ऐसे ऐसे कांपते, उस सब पर उसे सब थर्राते, लेकिन पता नहीं क्या क्षणों में कर दे, क्या मौज उसकी उठ जाए, ये कुछ नहीं मालूम। जब बोलो। कदर जाल नहीं बिना काल के,
मौज उठी तब रस गया। कहते हैं कि जब ऐसे कदर जो है वो काल के बिना यानी जीवों को दयाल की कदर नहीं होती है, तो ऐसी मौज उठी थी इसलिए रत्ना रची है। अब आगे वो कहते हैं इसको सुनाते हैं, बोलो। दिया निकाल काल को आसे दखल काल अब कभी न। अब वो कहते सूरत शत्रुओं से काल को निकाल दिया, अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा, उसका यहाँ दखल नहीं होगा। वो तो निकाल दिया, मसाला लौट के वापस नहीं, उसको निकाल दिया, वो हो बोलो। ये समरथ हूँ सब विधि जान बचन मुझे तूने। अब उन्होंने अंतिम फैसला कर दिया कि सूरत में समर्थ हूं, मुझे तू सब प्रकार से जान, चल मेरे साथ कर, कोई रास्ते में कुछ नहीं करेगा, चल मेरे साथ में, मैं तुझे लेते हूँ। हालांकि पहुंचा तो उन्होंने पहले दिया, और 25 साल के अंदर जब ये वहां से पहुंच गए और उसी 26 साल की उम्र में कितनों को पहुंचा दिया, ऐसे हो हमारे पास, चलो तो ले गए, कहले कोई कुछ नहीं कर सकता। अबे उन पुरुषों के साथ क्या कोई करेगा, वो तो सामर्थ्य है, सब कुछ कर सकते हैं। वो तो दरबार के दरबारी है, जिस दरबार में थत्तर कांपते हैं सब लोग, तो आपको तो ये बात पता है नहीं, कुछ जानते हैं। यह झगड़ा झंझट पे फंसे पड़े हुए हो, क्या मालूम हो आपको कि वो दयाल का काल क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, प्रेम क्या, दया क्या, आनंद क्या है, सुख का सागर क्या, कुछ नहीं जानते। तो इंद्रियों के भोगों में रात और दिन ली, ये भोग भोगते हो, और भोग से मतलब लोग इसी में रोते चिल्लाते रहते हो, तब तक समय पूरा हो गया, मनुष्य जीवन का बंधनाधार कर लिया। तो कहते हैं कि मैं तुरंत समर्थ हूं, तुम निश्चय मार, मैं सब कुछ कर सकता हूं, बोलो। कालन पहुँचे उसी लोक में अमन करो कभी ऐसी। और कहते हैं वचन दिया है कि काल अब कभी शत्रुओं में नहीं जाएगा, वो तो दयाली लोग रहेगा, वो तो दयाली देख रहेगा, और ऐसी मौका फिर तुरंत तो अब चली चल, अब कभी नहीं करेंगे, अब जो हो गया सो हो गया। ये वचन दिया, सत्य वचन है, ये कभी खंडित होता नहीं है। महापुरुषों का जो वचन होता है वो सत्य होता है, खंडित नहीं। अब जीव जो है, जीवों को चाहिए, इसमें लगे पड़े हुए उधर में क्या होने वाला, फंसे हुए ऐसे कहीं कुछ मिल जाएगा, अंधेरे में टटोल है जिसमें से कुछ नहीं जाएगा। ये अंधेरे ही तो है दिन रात का, आंख से अंधे कान से बहरे, तो बताओ क्या आपको मिलेगा, कहां जाओगे, कहां से आए हो, कुछ पता ही नहीं। बिना महात्माओं के बच्चा कुछ काम नहीं होगा, इसलिए ये शब्द है जो आपके सामने आपने कभी भी इस तरह का दृश्य आपने प्रयागराज में नहीं देखा, जो आपको ये दिखाई दे रहा आंखों से इस तरह का। तो आप इसको ऐसा नहीं, आप जरा पहली तारीख को जाने दीजिए, मेरे मंच पर आकर के आप इस दृश्य को देख लीजिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा ये सारे देश के अंदर इस जो अपनी सनातन पराविद्या है ईश्वर प्राप्ति के लिए, इस जीवात्माओं के कल्याण के लिए, तो आपको नहीं मालूम कि कैसे चालू होगी। आप तो जानते हैं जीवन को तो लाभ होने चाहिए, ये तो सबके लिए समा, ये सबके लिए उसकी दया बरसेगी। तो ये नहीं है मेरी ऐसा मत समझो कि मैं बहुत बुरा हूं, मेरे लिए दया नहीं बरस सकी, ऐसी बात नहीं। वो तो जब धारा चलती है तो उसमें कूड़ा कचरा कौन देखता है, जो द्वार बाटा आता है, जब समुद्र से जब वो द्वार बाटा आता है तो बड़े बड़े स्टीमर और बड़ी बड़ी गंदगियां वहां पड़ी रहती है, उसको साफ को लेकर के वो स्टीमर और साफ लेके चला जाता। ऐसे मालिक की दया का जब ऊपर से देख चलेगा, लेकिन आप उसके लिए जरा तैयार तो रहो, किनारे पर किनारा तो पकड़ लो कि किनारे पर जरा तो बैठे रहो, कम से कम रोज कि ज्वार बाटा है एक ही बार, ये सब के सब जो इंतजार कर रहे हो सब एक ही साथ चले जाओ, निकल। ऐसी इंतजारी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं। ये दृश्य है, ये सौभाग्य हमारा भी आपका,
इलाहाबादियों का भी, तीर्थवासियों का भी सबका सौभाग्य है। ऐसा नहीं किसी एक का, वो सभी जितने भी यहाँ रहते हैं सबका अहोभाग। और ये ऐसा सुजोग, ऐसा सौभाग्य को मिल पड़ा। और ये कोई भी मल्ला या कोई भी हमारे ब्राह्मण पुंडा ये समझते हो कि बाबा जी कोई कब्जा करने आए, तो हमारा ये काम नहीं है। हमने तो काम किया और करने के बाद तो ये कौन आता है, कब फुर्सत मिलती है। अरे भाई ये तो किराए का मकान है, पता नहीं किस दिन पूरा हो जाए। हम तो किराए के मकान में रहते हैं। हमारा जब हम किराए के मकान में रहते हैं तो हम यहाँ करते करके क्या करेंगे, हमारा है यहाँ क्या, इसलिए सब कुछ नहीं। अरे काम के लिए इसमें तो सबका लाभ है, आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ, शारीरिक दृष्टि से लाभ, तो जीवात्माओं के लिए तो सब तरह से, परिवार बच्चों के सबके लिए, देश के लिए, आप मतलब ये अपने सुख के लिए, शांति के लिए, सबके लिए सबका लाभ। इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं। तो ये है परा विद्या हमारी सनातन है, ये अनादिकाल की, और अनादिकाल की विद्या जिसको हमने छोड़ दिया उसके बगैर हम सब लोग दुखी परेशान हैं। तो उसी विद्या का रास्ता पकड़ लो, सीधे ऊपर की तरफ तो चलो, तुम स्वर्ग ही में रहो, चलो तुम बैकुंठ में रहो चल के, लेकिन रास्ता तो एक ही जाने का। जब तुम्हारी इच्छा हो तो स्वर्ग में रह जाना, बैकुंठ में रह जाना, कारबिंद में रह जाना, ब्रह्म में रह जाना, परे चले जाना, लेकिन यहां से चल तो चलो, निकलो तो यहां से। लेकिन आप यहां से निकलो मेरे पड़े रहोगे तो बच्चा तक तो आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। ये सब चीजें अपनी अपनी जगह पर सत्य है, जो जितनी जगह अपनी जगह बिल्कुल निश्चित है, इसलिए आप उसको अदल बदल नहीं सकते हो। और महात्माओं ने किसी को बुरा नहीं कहा, सबको अपनी अपनी जगह की स्थापना, और खुद पूजा की और खुद आपसे कराई और करा करके सीधे ले चले, तभी तो कोई आदमी छेड़ता चलता नहीं है। अरे जिसके राज में रहोगे उसके अनुकूल करोगे, खुश हो जाएगा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि लोक लोक राम मुक्ताई, कहते मैं उनकी अनुकूल रहा तो मुझे देख करके, मैं उनको देख करके प्रसन्न हो गए, कहा जब तुम चले जाओ, आगे निकल जाओ। तो तभी तो आगे रास्ता दे दिया, जब रास्ता दे दिया तो आगे चल दिए। उस पार जब गए तब देखते हैं जाकर के, तो उधर के लोग भी खुश हो गए कि नहीं तुम आगे चले जाओ, प्रसन्न हो गए, तो फिर वो आगे चले गए। उन्होंने किसको बुरा कहा, महात्मा कभी ऐसा काम नहीं करते, किसी को बुरा नहीं